हेलो पैकर मूवर बिजनेस ओनर। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे हाई क्वालिटी की शिफ्टिंग के लिए लीड्स मिले, तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे गूगल आर्ट को मैं सेटअप करने वाला हूँ 2026 के लिए, जिससे आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे हाई क्वालिटी की लीड्स मिलने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो किसके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पैकर मूवर बिजनेस से रिलेटेड गूगल एड्स को रन करते हैं। एंड ये वीडियो उनके लिए है जो लोग ऑलरेडी गूगल एड्स को यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी बिजनेस के लिए यूज करते हैं, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और ये वीडियो है मार्केटर्स के लिए जो बिगिनर लेवल पे हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मौका इसके अंदर बहुत कुछ उन्हें सीखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है किशन गुप्ता एंड लास्ट 5 ईयर से मैं वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए लीड जनरेशन का काम करता हूं, जिसमें से एक पैकर मूवर आता है। तो आज ये पूरा का पूरा जो वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है ट्यूटोरियल, जिसके अंदर मैं फंडामेंटल से लेकर के एग्जैक्टली टेक्निकल चीजें आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं पर्सनली कैंपेन को सेटअप करता हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की लीड्स देखने को मिलती। एंड इस वीडियो में आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलने वाली है, वो मैं आपको एक छोटा सा हाईलाइट दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कैंपेन स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, कीवर्ड थीमिंग क्या होती है, उसके बाद एड कॉपीज कैसे लिखते हैं, उसके बाद कैंपेन में बिडिंग क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होता है, क्या चीजें प्रॉपर स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक हमें फॉलो करना चाहिए कैंपेन को बनाने के बाद, और किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए जिससे जो हमारा पैसा है, जो हमारा बजट है, वो वेस्ट ना हो फालतू के क्लिक्स पे और हमें हाई क्वालिटी की लीड्स मिलें। वंस आप ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप केपेबल हो जाएंगे एक हाई कन्वर्टिंग कैंपेन को लॉन्च करने के लिए, जिससे आपको बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है 2026 के अंदर। ओके, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी गूगल आर्ट्स को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, बट मैं एक छोटा सा ओवरव्यू ये देना चाहूंगा कि गूगल आर्ट क्यों काम करेगा 2026 के अंदर। एंड अगर आप एक पैकर मूवर बिजनेस ओनर है तो आपको सबसे ज्यादा फोकस अपना गूगल आर्ट के ऊपर क्यों करना चाहिए। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने गूगल पे जाके कीवर्ड रिसर्च किया पैकर एंड मूवर नोएडा। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे टॉप में कुछ रिजल्ट्स दिख रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट है, एक दो तीन चार एड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड फिर उसके बाद नीचे आप देखोगे जो ये गूगल मैप पे लिस्टिंग आ रही है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। देन उसके नीचे मुझे एसईओ की वेबसाइट दिख रही है। तो गूगल का बहुत बड़ा रेवेन्यू, 70-80% जो रेवेन्यू, बिलियंस ऑफ डॉलर ग्लोबली जो जनरेट होता है, वो इसी तरीके के एड्स को दिखा करके होता है। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है, लोग यहाँ पे गूगल पे क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर कोई पैकर मूवर नोएडा सर्च कर रहा है तो वो इंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो इंटेंट है बायर का, वो बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे आप एड रन करते हैं, तो वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। एंड एक चीज आपको और अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आपके मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो ऑलरेडी गूगल एड को यूज करते हैं। अब अगर आप नहीं कर रहे तो आप ऑलरेडी मार्केट में बहुत पीछे हो। अगर आप एड रन कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो को फॉलो करिए। मैं इसमें पूरा ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ, ए टू जेड सारी चीजें, क्या सेटिंग्स ऑन रहनी चाहिए, क्या सेटिंग्स नहीं ऑफ रखनी है, सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो गूगल एड्स वो आप मिस नहीं कर सकते 2026 के अंदर, अगर आप पैकर मूवर्स बिजनेस ओनर हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। जनरली मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, जहाँ पे मैंने पूरा का पूरा गूगल आर्ट का स्ट्रक्चर समझा रखा है स्पेशली पैकर मूवर्स के लिए। उस वीडियो में ट्यूटोरियल नहीं था, वो जस्ट एक वहां पे फंडामेंटल चीजें मैंने क्लियर करी थी। अब उसी फंडामेंटल चीजों को फॉलो करके मैं प्रॉपर एक कैंपेन बनाने वाला हूँ। आपने ये वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने क्लियरली ये बताया है कि एक विनिंग कैंपेन बनाने के लिए क्या क्या चीजें उसके अंदर हमें फॉलो करनी चाहिए। फंडामेंटल की सारी चीजें इस वीडियो में मैंने अपलोड करके रख रखा है। सेम इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम लोग कैंपेन को बनाने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं पैकर मूवर बिजनेस ओनर के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कैंपेन प्लानिंग। कैंपेन प्लानिंग क्या होती है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें किस चीज के लिए एड को रन करना है। ओके, क्या सर्विस से रिलेटेड हमें इंक्वायरीज चाहिए, किस लोकेशन से चाहिए, क्या हमारा बजट होने वाला है, कितने दिन तक हम एड रन करेंगे, हफ्ते में क्या टाइम रखेंगे, क्या लोकेशन होगा, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पहले से प्लान कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम समझ लेते हैं कि मुझे होम शिफ्टिंग के लिए लीड्स चाहिए। 1,000 रुपए पर डे का मैं बजट लेके चल रहा हूँ, 1,000 रुपए का बजट मैं कैंपेन में लगाने वाला हूँ।
शेड्यूल फिलहाल मैं सातों दिन हफ्ते के रन करूंगा अपने ऐड को, सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक या रात के 9 बजे तक के लिए। अपने हिसाब से मैं इसे भी बस सेट कर रहा हूँ। लोकेशन मैं ले रहा हूँ बैंगलोर फॉर एग्जाम्पल के लिए, ताकि जब हम कीवर्ड प्लानिंग करें, ऐड कॉपीज लिखें, तो आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता रहे। अभी हम कैंपेन की ट्यूटोरियल वाले सेक्शन पे भी जाने वाले हैं, बट उससे पहले ये चीजें करना बहुत जरूरी है। अब सेकंड लेवल पे होता है कीवर्ड। जनरली कीवर्ड क्या है? जिससे आपका ऐड ट्रिगर होगा। ओके, जिससे आपका ऐड यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों को दिख रहा है। ये मैंने कीवर्ड डाला, पैकर एंड मूवर्स नोएडा, तो इस टाइप का ये बहुत हाई इंटेंट का कीवर्ड है, क्योंकि इसमें सिटी लेवल का मैंने यूज किया है, सिटी का नाम भी आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे एड्स ट्रिगर हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, किस टाइप के कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है, कौन से कीवर्ड को यूज करना है, कौन सा नहीं करना, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बहुत ही ध्यान से आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। जब हम बात करते हैं कैंपेन को बनाने के लिए, पैकर मूवर बिजनेस ओनर के लिए, जो कि स्पेशली एक सर्च कैंपेन होने वाला है, उसके अंदर हम एक कीवर्ड, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कि पैकर मूवर्स भी होते हैं और दूसरे बिजनेस ओनर्स भी होते हैं, वो बहुत बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, एक ही कैंपेन और एक ही एड ग्रुप के अंदर बहुत सारे कीवर्ड डाल देते हैं, 40 50 100 200 तक कीवर्ड्स डाल देते हैं, और उन्हें लगता है कि जितने ज्यादा कीवर्ड्स हम यूज करेंगे उतना ज्यादा बेस्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, बट हकीकत में ऐसा नहीं होता है। क्या स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम कैंपेन प्लान करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ हमें 2 से 3 एड ग्रुप बनाने होते हैं, 3 4 एड ग्रुप्स हम यूज करते हैं। अब इसके अंदर एक टर्म आता है जिसे कहते हैं एड ग्रुप थीमिंग। हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड्स को उनके तरीकों के हिसाब से, जिस वे में वो सर्च किए जा रहे हैं, चाहे वो सिटी लेवल पे हो या जर्नल कीवर्ड्स हो या किसी स्पेसिफिक सर्विस को टारगेट कर रहे हैं, उनको हम सैग्रीगेट करते हुए चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एड ग्रुप थीमिंग करने वाले हैं, विच मीन्स कि हम, जैसे अगर कोई एक कीवर्ड है पैकर मूवर नियर मी, इस कीवर्ड को हम जर्नल में रखने वाले हैं। ओके, बेस्ट पैकर मूवर नियर मी, टॉप पैकर मूवर, इस टाइप के कीवर्ड को हम यहाँ जर्नल में डालने वाले हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए बैंगलोर लोकेशन फिलहाल ले रहा हूँ। दूसरा एड ग्रुप थीमिंग क्या हो गया, बैंगलोर पैकर एंड मूवर्स। इस टाइप के कीवर्ड्स जो भी होंगे जिसके अंदर सिटी लेवल का नाम आ रहा होगा, उसे हम यहाँ पर रखने वाले हैं। इंटरनेशनल पैकर मूवर, जो भी कीवर्ड्स होंगे हम उसे इसके अंदर डालने वाले हैं। कार ट्रांसपोर्टेशन का इसमें डालने वाले हैं। आप इसके ऊपर और डिटेल चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा फंडामेंटल यहाँ पे डिस्कस किया है। आई बटन पे मैंने पहले ही डाल दिया है, वापस से डाल देता हूँ। एंड हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हर एड ग्रुप के अंदर अपने को तीन से, सॉरी, एक कैंपेन के अंदर 3 से 4 एड ग्रुप आए, उससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं है। फिलहाल अभी हम सिर्फ यहाँ पे 2 फॉलो करने वाले हैं, जर्नल और बैंगलोर। मैं आपको अभी कीवर्ड रिसर्च भी करने वाला हूँ, और एक एड ग्रुप के अंदर अपने को मैक्सिमम 10 से 12 कीवर्ड यूज करने हैं, 15, उससे ज्यादा हमें यूज नहीं करना है। अब चलते हैं सीधे डैशबोर्ड के अंदर, और कैंपेन को बनाने से पहले ही आपको एक कीवर्ड रिसर्च कर लेना है, ये चीज आपको खास ख्याल रखना है। तो हम लोग एक गूगल आर्ट के डैशबोर्ड के अंदर आ गए हैं, जहाँ पे हम कीवर्ड प्लानिंग करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, वो हमने टूल्स पे जाना है, प्लानिंग्स पे जाना है, कीवर्ड प्लानर आपको खोल लेना है। अब यहाँ पे बेसिकली आप क्या है कि इसके अंदर ये आ जाएगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ये आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप अपने सारे कीवर्ड्स डालोगे जो आपको आइडिया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी बैंगलोर पे ऐड रन करना चाहता हूँ, तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट पहले से ही बना रखी है कीवर्ड से रिलेटेड। मैं यहाँ पे ये 3 4, जैसे ये पैकर एंड मूवर बैंगलोर, बैंगलोर पैकर मूवर्स, इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और मैं इसे यहाँ पे डालने वाला हूँ सर्च के ऊपर। आप भी सेम अपनी सिटी को फॉलो करेंगे और इस टाइप से कीवर्ड्स को लेंगे, कुछ जो आपके दिमाग में आ रहे हो वो आप यहाँ पे डालेंगे। एंड यहाँ पे लोकेशन क्या सिलेक्ट करना है, बैंगलोर, क्योंकि हम कैंपेन बना रहे हैं बैंगलोर लोकेशन के लिए, तो हमें बैंगलोर को यहाँ पे यूज करना है, टारगेट करना है। हमने बैंगलोर को टारगेट कर लिया। एंड अब क्या करना है यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया था कीवर्ड थीमिंग। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ उस कीवर्ड को चूज करके निकालना है जिसके अंदर बैंगलोर वर्ड आ रहा हो। जर्नल वाले कीवर्ड को हम अभी दोबारा रिसर्च करेंगे, जिसे हम सेपरेट एड ग्रुप के अंदर डालेंगे। 2 एड ग्रुप इस कैंपेन के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं, एक जर्नल और एक सिटी लेवल का, जिसके अंदर सिटी का नेम यूज हो रहा है। अब आप देखोगे इसके अंदर सर्चेस तो बहुत ज्यादा है, बैंगलोर लोकेशन पे तो काफी ज्यादा सर्चेस हैं इसके अंदर। एंड अब हम कीवर्ड लेवल पे आ जाते हैं, तो आप कीवर्ड लेवल पे यहाँ देख सकते हो, जैसे एक ही कीवर्ड है पैकर मूवर बैंगलोर। ओके, इसके अंदर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा सर्चेस है, 60,000 से ज्यादा सर्चेस है। बैंगलोर पैकर मूवर, पैकर मूवर वाइट फील्ड एक एरिया होगा बैंगलोर के अंदर, जिसके लिए इतने ज्यादा सर्चेस यहाँ पे अवेलेबल है।
ओके, आप देखोगे यहाँ कॉम्पिटिटर का भी कीवर्ड आ रहा है। आप चाहो तो अगर आपके पास ज्यादा बजट है आप उन्हें टारगेट कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इसे इग्नोर करने वाला हूँ। मैं केवल ऐसे कीवर्ड लूंगा जो हाई क्वालिटी के हों, जिससे कि एक्शन ड्रिवन हो, ना कि रिसर्च ड्रिवन। देखिए, सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा, जब गूगल पे कोई जाके सर्च करता है पैकर एंड मूवर नोएडा, तो हमेशा एक कस्टमर सर्च नहीं कर रहा होता। बहुत सारे लोग रिसर्च करने के लिए सर्च करते हैं, बहुत सारे मार्केटर्स भी सर्च कर रहे होते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। उसका तरीका क्या है कि आपको बेस्ट कॉमर्शियल लेवल की कीवर्ड्स को चूज करना है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक ही कीवर्ड है पैकर एंड मूवर बैंगलोर, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा। अब नीचे वाला आप देखोगे तो सेम लगभग वैसा ही, मैं इसे इग्नोर कर दूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों के जो सर्चेस आएंगे सेम ही आने वाले हैं, इंटेंट सेम है। अब जैसे एक ये है बैंगलोर सिटी, इसे चूज कर सकते हैं या फिर इग्नोर भी कर सकते हैं। ये वाला जरूर मैं लूंगा, जैसे पैकर मूवर वाइटफील्ड, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छे सर्चेस हैं, तो मैं इसके ऊपर काफी अच्छा रैंक कर सकता हूँ। कॉम्पिटिटर को मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं बिल्कुल भी अभी हाथ नहीं लगाने वाला। अब जैसे ये एक कीवर्ड है पैकर एंड मूवर बैंगलोर नियर मी, ये अच्छा कीवर्ड है, हम इसे यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद आप देखोगे हाउस शिफ्टिंग सर्विसेज बैंगलोर, काफी अच्छा कीवर्ड है, इसे हम ले लेंगे। ठीक है। इसके अंदर एक और यहाँ पे एरिया का नाम आ रहा है, उसे भी हम यहाँ पे पिक कर लेंगे। ओके, ये जैसे बेस्ट पैकर एंड मूवर इन बैंगलोर, इसे पिक कर लेंगे। जिसके अंदर भी प्राइस या कॉस्ट आ रहा हो, उन कीवर्ड्स को जरूर फोकस करना है, पैकर मूवर बैंगलोर प्राइस। ठीक है। इस टाइप के कीवर्ड जहाँ पे कॉस्ट, प्राइस, कोटेशन, उनको जरूर हमें लेना है। अब जैसे एक ही कीवर्ड है पैकर एंड मूवर बैंगलोर, इसे इग्नोर कर देना है, क्यों? क्योंकि ये बहुत जर्नल हो गया, ऑलरेडी हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। वंस आप अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं सेट पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर, जो भी हम कर रहे हैं, स्पेशली बैंगलोर सिटी से रिलेटेड सारे कीवर्ड हम चूज कर लें। तो इस टाइप के से आपको कीवर्ड्स की एक लिस्ट बना लेनी है, कॉपी कर लेना है, और आपको एक एक्सेल सीट पे वहां पे रख देना है। अब जब हम कीवर्ड्स को आगे यूज करने वाले हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम किस टाइप के कीवर्ड्स को यूज करेंगे। बेसिकली ये एक ब्रॉड मैच कीवर्ड हो गया जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ये पैकर एंड मूवर बैंगलोर। अगर मैं इसके दोनों तरफ ये कॉमा लगा देता हूँ तो ये फ्रेज मैच हो जाता है, और अगर मैं इसको इसके अगर दोनों तरफ मैं ये ब्रैकेट लगा दूंगा, ये ब्रैकेट मुझे यहाँ पे लगाना है, अगर मैं ये ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एग्जैक्ट मैच यूज नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से सीपीसी की कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और हमें जर्नल वाला भी यूज नहीं करना है। हमें अपने कैंपेन के अंदर फ्रीज मैच जर्नली हम यूज करने वाले हैं, एग्जैक्ट मैच यूज नहीं करेंगे और ब्रॉड मैच भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जिस लोकेशन पे हम एड रन कर रहे हैं वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा सर्चेस हैं। और अगर हमने ब्रॉड मैच यूज कर दिया तो जो हमारा सीपीसी का कॉस्ट है, क्लिक का कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अभी हम फ्रीज मैच यूज करने वाले हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब हम कीवर्ड ऐसे ही मैं जर्नल वाले के लिए भी सर्च कर लूंगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जर्नल वाले के लिए हम लोग कैसे सर्च करेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ करके रख रखा है, बट फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ कीवर्ड्स मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप इसे सेम कॉपी करके सर्च कर सकते हैं अगर आप चाहें। एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा वापस से इस टूल के अंदर, और मैं वापस से इन सारे कीवर्ड्स को हटा के ये नए कीवर्ड्स डाल दूंगा। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे सिटी लेवल नहीं आ रहा है, नेम यूज नहीं हो रहा है, इसके भी सर्चेस बहुत ज्यादा ऑलरेडी है। अब इसमें से सेम मैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स उठा लूंगा जो मैं अपने जर्नल वाले एड ग्रुप के अंदर डालने वाला हूँ। हाउस होल्ड शिफ्टिंग सर्विसेज, ये मैं उठा लूंगा। ठीक है। पैकर एंड मूवर्स नियर बाई मी, मूविंग पैकर्स नियर मी, ये सेम ही हो गया लगभग। पैकर एंड मूवर्स नियर मी, ये सही है। उसके बाद आप देखोगे हाउस शिफ्टिंग सर्विसेज नियर मी, प्रोफेशनल पैकर्स नियर मी, ये काफी अच्छे कीवर्ड्स है, ये हम यहाँ से उठा लेंगे। जैसे ये प्राइस वाला आ रहा है पैकर एंड मूवर्स। ठीक है। अब जैसे एक ये ब्रॉड कीवर्ड है बहुत ज्यादा, हाउस शिफ्टिंग। अब हाउस शिफ्टिंग के अंदर बहुत सारे, जब अगर हमने इस कीवर्ड को यूज कर लिया ना अपने कैंपेन में, बहुत ज्यादा बैलेंस हमारा फालतू का जा रहा होगा, तो हमें इसे यूज नहीं करना। हाउस मूविंग कंपनी नियर मी, ये एक सही कीवर्ड है, बट इसके सर्चेस बहुत कम है, तो हम इसे सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं। होम शिफ्टिंग सर्विसेज नियर मी, इस टाइप के कीवर्ड्स को हम चूज करेंगे और इसे हम जर्नल वाले के अंदर रखेंगे। अभी हम एक कैंपेन बना रहे हैं पैकर मूवर्स के लिए, और हमने एड ग्रुप थीमिंग कर ली है, हमने दो के लिए रिसर्च कर लिया, जर्नल और बैंगलोर पैकर मूवर। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, 10 से 12 कीवर्ड्स ही लेने हैं एक एड ग्रुप के अंदर, और एक कैंपेन के अंदर 3 से 4 एड ग्रुप रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना। अभी मैं सिर्फ दो रख रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे तीसरा चौथा दिखा रहा हूँ, बट मैं इसे यूज नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वंस जब आपकी ये कीवर्ड्स की लिस्ट रेडी हो जाती है, आपको सभी के अंदर ये कॉमास लगा देने हैं। ठीक है, फ्रेज मैच में यूज करने के लिए, जो कि अभी हमने यहाँ पे किया, मैं आपको लाइव यहाँ पे करके दिखाता हूँ।
बहुत ही सिंपल है। एक्सेल पे आप इसको इस तरीके से चाहें तो सभी को कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको कॉमा लगाना है, पैकर एंड मूवर बैंगलोर। ठीक है जी, कॉमा आपने लगाया है। आपको एक कीवर्ड लेना है और ऐसे जाके यहाँ पे कर देना है। कॉमा लगाया, आप डेटा में जाएंगे एक्सेल के ऊपर और ये फ्लैश फिल कर देंगे। सारे कीवर्ड्स आपके ऑटोमेटिक आप देखोगे कि फ्रेज मैच में यहाँ पे कन्वर्ट हो गए हैं। ये हम यहाँ पे अभी यूज करेंगे आगे चल के। ओके, फ्रेज मैच में बन गए सारे के सारे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कैंपेन अभी बनाया नहीं है, ट्यूटोरियल पे आने वाले हैं। अब हमने प्लानिंग में कर लिया, कैंपेन स्ट्रक्चर कर लिया क्लियर, कैसे हमें बनाना है, कीवर्ड रिसर्च अब हमने कर लिया। अब हम चलते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा ऐड कॉपीज। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे जिसमें मैंने पूरा डिस्कस किया है कि कीवर्ड्स जो ऐड कॉपीज है वो क्या क्या चीजें उसके अंदर अपने को मेंशन करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो सारी चीजें मैंने लिखी है। कीवर्ड ऐड कॉपीज जो हम बनाने वाले हैं उसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक बना के सेट रख रखा है। मैं अभी आपको लाइव बना के भी दिखाऊंगा कैसे इसे बना सकते हैं विद यूजिंग चार्ट जीपीटी। एआई के थ्रू से हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप इसमें देखोगे कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा आर्ट कॉपीज है उसके अंदर कीवर्ड्स होनी चाहिए। वो हमें इंटीग्रेट करना है जिससे कि जो हमारा सीपीसी है, सीटीआर है, क्लिक थ्रू रेट, वो इंक्रीज हो, और जो हमारा क्वालिटी स्कोर है कीवर्ड का वो भी इंक्रीज हो, और जो हमारा सीपीसी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा इसके वजह से। कॉल टू एक्शन उसके अंदर होना चाहिए, जैसे गेट कोड, कॉल फॉर कोट, इस तरीके से गेट फ्री एस्टीमेट या फिर गेट फ्री ऑन साइट विजिट, इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। कंपनी का नेम हमें यूज करना है अपना, डेफिनेटली लोकेशन जरूर उसमें करना है, स्पेशल ऑफर डिस्काउंट्स होनी चाहिए। यूएसपीज, जो हमारे यूएसपीज हैं, और भी बहुत सारे लोग के हो सकते हैं बट हमारे जो हैं स्पेशली वो हमें जरूर उसके अंदर मेंशन करने हैं। और जो हम एड ग्रुप के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 एड्स यूज करने वाले हैं, वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट, मिनिमम 2 अभी फिलहाल हम लोग बनाएंगे, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ये इसका रिजल्ट ये आया कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से कुछ की इन कीवर्ड्स को ध्यान में रख के, इन चीजों को ध्यान में रख के मैंने एड कॉपीज यहाँ एड कॉपीज के 2 वेरिएशन बना दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिस्क्रिप्शन है, अब आपको मैं ऐड में एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके। यहाँ पे आप जो टॉप पे देख रहे हैं ये हेडलाइंस होती है, उसके नीचे जो आप यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन लाइन होती है, ये सारी डिस्क्रिप्शन लाइन है। तो इस तरीके के जो हेडलाइंस है वो 15 होते हैं एक रिस्पॉन्सिव सर्च एड के अंदर, और ये डिस्क्रिप्शन लाइन 4 होनी है। तो इसके मैंने 2 वेरिएशन यहाँ पे ऑलरेडी बनाकर रख रखा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि ये मैंने बनाया कैसे। जनरली मैंने कुछ पहले अपने आप से लिखा, कुछ मैंने आर्ट कॉपीज को अपने आप से लिखा। मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिमिट लगा रखा है जिससे मुझे पता चलता रहे कि कितने कैरेक्टर्स मैं यूज कर चुका हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है इसे लगाने के लिए। अगर मैं आपको एक बार करके दिखाऊं कि कैरेक्टर लिमिट कैसे लगाते हैं, मान लेते हैं ये हमने एक यहाँ पे टेक्स्ट लिया, इसे कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल ये करना है, इजगल टू लेन, ये आपको लिखना है LENE। उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद ये सिलेक्ट करके इंटर कर देना है। तो आप देखोगे यहाँ 26 हो गया। फिर उसके बाद आप इसको पकड़ के नीचे कर दोगे ड्रैग, तो ये पूरा आपको बताता रहेगा। आप देखोगे ऑटोमेटिक बता रहा है 4 हो गए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसके अंदर ये फॉर्मूला लगा देंगे जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कि कैरेक्टर्स कितने हो रहे हैं, वो आप एक्सीड ना कर जाए। 90 कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन में होंगे और 30 कैरेक्टर्स आपके हेडलाइंस के अंदर होने वाले हैं। तो मैंने पहले क्या करा, मैंने कुछ ऐड कॉपीज को खुद से लिखा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत वक्त से ऐड रन कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके अंदर, वो मैंने लिखा। एंड उसको इम्प्रूव करने के लिए पर्सनली मैं अभी भी चार्ट जीपीटी को यूज करता हूँ अपने आर्ट कॉपीज को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैंने एक वर्बली खुद से लिख दिया, और देन उसके बाद मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से मैंने उसे इम्प्रूव कर दिया। अब अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आपको सिंपली जाना है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे अगर आपको यूज करना नहीं आता, बहुत ही सिंपल है, आपको जाना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया, अपने जीमेल से लॉगिन करना है, और आप इसका फ्री वर्जन भी यूज करेंगे तो सफिशिएंट है। आप फ्री वर्जन से बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। मेरे पास पेड वर्जन है बट मैं आप फ्री वर्जन को भी सफिशिएंटली आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे जाना है और एक सिंपल वे में एक प्रॉम्प्ट लिखना है या फिर इसको बोलना है। उसे जनरली एआई की लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो हमें सिंपल लैंग्वेज में लिखना है कि आई वॉन्ट यू टू मेक टू राइट गूगल आर्ट कॉपीज फॉर वाइट ईगल। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग सके। पैकर्स एंड मूवर्स बेस्ड इन बैंगलोर।
तो सबसे पहले सेम ऐसे हमने लिख लिया। मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे गूगल ऐड के लिए कॉपीज लिख के दो। कंपनी का नाम वाइट ईगल पैकर मूवर है जो कि बेस्ड है बैंगलोर के अंदर। अब मैं इसे थोड़ा सा और कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि प्लीज इंक्लूड कॉल टू एक्शन लाइक गेट फ्री कोट, ओके, और सेव 25% ऑन मूविंग। ठीक है, ये चीजें हो गई। यूज आवर यूएसपीज, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। यूएसपीज क्या होती हैं? यूनिक सेलिंग प्रपोजल्स, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सेम आपके पास भी कुछ होंगी, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि टाइपिंग में टाइम लगने वाला है। एंड मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा सिंपली। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं लास्ट में से लिख रहा हूँ कि गिव में 3 वेरिएशन। ओके, मैंने सिंपल लैंग्वेज यूज किया, सेम ऐसे ही आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। आप इससे बात भी कर सकते हैं। जनरली आप हिंदी में बोलेंगे कि मुझे इंग्लिश में चाहिए, वो इंग्लिश में बना के दे देगा। जनरली इतना तो आप भी लिख सकते हैं, कोई इशू है नहीं। ये मैंने यहाँ पे लिखा और मैं इसे इंटर करने वाला हूँ। अब देखते हैं क्या करता है। देखिए, जैसे ही मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया, अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑलरेडी इसने मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन देना स्टार्ट। तो जर्नली क्या होगा, ये आपको 30 कैरेक्टर्स और 90 कैरेक्टर्स के बीच में रख के नहीं देने वाला है। आपको खुद से कुछ उसमें ट्वीक करना पड़ेगा, बट ये आपको बहुत अच्छा आइडिया दे देगा। अब जैसे इसने क्या है, हैसल फ्री होम एंड ऑफिस रिलोकेशन बैंगलोर, चिल पैकिंग ऑन टाइम डिलीवरी, गेट फ्री कोड, और इस टाइप से इसने अच्छे खासे डिस्क्रिप्शन बना दिए। दूसरा वेरिएशन बना दिया, तीसरा वेरिएशन बना दिया। ठीक है, अब ये मुझसे आगे पूछ रहा है कि और भी बहुत सारी चीजें ये मेरे लिए कर सकता है, कीवर्ड स्पेसिफिक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे जाना है और हेडलाइंस इससे लिखवाना है। अब मैं इससे बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ हेडलाइन चाहिए, प्लीज गिव मी 15 हेडलाइंस ओनली। अब मैंने इससे बोला कि मुझे सिर्फ क्या करके दो, हेडलाइंस दे दो आप। ठीक है, तो हेडलाइंस ये इसने मुझे बना के 15 दे दी, जो कि मैं अलग अलग तरीके से, और कितने अच्छे इसने बनाया ये देखो आप। सेव 25%, जीरो कॉस्ट, जीरो हिडन कॉस्ट, गेट फ्री कोड, ट्रस्टेड पैकर मूवर, फ्री इंश्योरेंस ऑन एवरी मूव, 3 लेयर पैकिंग। इस तरीके से कितने अच्छे इसने मुझे बना के यहाँ पे हेडलाइंस दे दी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देन उसके बाद अब मैं इससे बोलने वाला हूँ कि मुझे ना प्लीज गिव मी ओनली डिस्क्रिप्शन लाइंस। फिर से अब मैंने इसे बोला कि मुझे डिस्क्रिप्शन लाइन दे दो। देखो यहाँ पे इसने मुझे कितने सारे डिस्क्रिप्शन लाइन दे दिए। अब सेम मैं ऐसे ही यूज करके इसे थोड़ा बहुत ट्विक करूंगा अपने हिसाब से, और ध्यान में रखूंगा कि 90 कैरेक्टर्स हो, और मैं उसके अंदर ऐड के अंदर यूज करूंगा। अभी चैट जीपीटी को हम और अलग तरीके से यूज कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमने क्या क्या कर लिया है, अभी हमने कैंपेन को प्लान कर लिया सबसे पहले, कि हमें किस लोकेशन, किस सर्विस के लिए ऐड रन करना है, एंड बजट क्या होने वाला है। उसके बाद शेड्यूल, हमें कब कब ऐड रन करना है, किस लोकेशन पे करना है। कीवर्ड थीमिंग हमने अंडरस्टैंड कर ली, कीवर्ड रिसर्च कर लिया दो, उसके लिए जर्नल और बैंगलोर के लिए कीवर्ड रिसर्च हमने कर लिया। अब उसके बाद हमने ऐड कॉपीज भी लिख ली। अब सीधे हम लोग चलते हैं ट्यूटोरियल वाले फेज में। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई है और बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंडेड है कि आप मेरे चैनल, इस एल्बॉनिक मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ जो गूगल एड से रिलेटेड होते हैं, और बहुत सारे पैकर मूवर से स्पेशली रिलेटेड भी होते हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, सिंपल सीधे चलते हैं कैंपेन बनाने के लिए। तो बेसिकली ये हमारा एक डेमो अकाउंट है, इसके अंदर हम कैंपेन सेटअप करने वाले हैं। अब कैंपेन सेटअप करने से पहले आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और वो है कि आप में से बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं अपने गूगल एड के अंदर। जो कैंपेन में है वो यूज करते हैं अपनी मेन वेबसाइट। अब ये वेबसाइट बोलेंगे तो वेबसाइट यूज नहीं करना, तो क्या यूज करना है? वेबसाइट यूज नहीं करना है, आपको एक प्रॉपर लैंडिंग पेज यूज करना है। अब लैंडिंग पेज और वेबसाइट वर्सेस दोनों में डिफरेंस क्या है, लैंडिंग पेज किस टाइप से बनाना चाहिए, क्या सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड पैकर मूवर्स को किस टाइप के लैंडिंग पेज को यूज करना चाहिए उसके लिए एक वीडियो बनाया है। मैं आई बटन में ऊपर यहाँ पे
अटैच कर दे रहा हूँ, आप उसे जाके देख सकते हैं। जनरली एक ओवरव्यू दे देता हूँ, कुछ इस टाइप का लैंडिंग पेज होता है, सिंगल पेज का, जिसके ऊपर एक सर्विस पे फोकस होता है। पैकर मूवर, सिटी, कीवर्ड्स को यूज किया, एक फॉर्म लगा हुआ है हमने यहाँ पे, क्या क्या सर्विस चाहिए, कहाँ से शिफ्ट करना है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर। तो वंस जब भी कोई आपके ऐड पे क्लिक करेगा, वो इस पेज पे जब लैंड करेगा, तो कन्वर्जन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू योर वेबसाइट। वेबसाइट का पॉइंट क्या है, इन्फॉर्मेशन देना, और बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होता है वहां पे, बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और लैंडिंग पेज का काम क्या है, लैंडिंग पेज एक तरीके से सेल्स पर्सन है आपके लिए, जो कि 24/7 काम करता है। तो आपको लैंडिंग पेज यूज करना है। कुछ इस टाइप का ये लैंडिंग पेज हमने यहाँ पे बना रखा है। आप सेम स्टेप्स फॉलो करके बना सकते हैं अपने लिए भी, और आई बटन में ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का ये लैंडिंग पेज है। यहाँ पे सर्विसेज, टेस्टिमोनियल, एफएक्यू सेक्शन, और यहाँ पे ये खत्म हो गया। आप चाहें तो अपने इसके अंदर कुछ जो आपको ध्यान रखना है कि फिलहाल इसमें स्टॉक फोटोज मैंने यूज करे हैं। आपको ओरिजिनल अपने फोटोज यूज करने हैं, एक्चुअल क्लाइंट्स के, जिनको आप पैकिंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ट्रक पे लोड अनलोड कर रहे हैं, उस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये चीज का खास ख्याल रखेंगे। कैंपेन में अगर हाई कन्वर्जन चाहिए, अच्छी लीड्स चाहिए, तो हमें लैंडिंग पेज यूज करना है। अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने वापस से एड अकाउंट के सेटअप पे, जहां पे हम लोग कैंपेन बनाने वाले हैं। तो सिंपल यहाँ पे जाना है, ओवरव्यू, कैंपेन के अंदर ओवरव्यू पे रहना है आपको, और न्यू कैंपेन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और लोड होगा। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है चूज योर ऑब्जेक्टिव। हमें ऑब्जेक्टिव पूछ डिसाइड करने के लिए बता रहा है कि हमें क्या चाहिए। फिलहाल जो मैं सिलेक्ट करूंगा, सेम आपको प्रोसेस करना है, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गाइडेंस। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है किस टाइप का आपको कैंपेन रन करना है, तो मैंने यहाँ पे सर्च करना है, सिलेक्ट करना है सर्च कैंपेन, वो मैंने यहाँ पे कर लिया। ये कन्वर्जन वगैरह है, हम आगे वो भी अभी डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अब ये मुझे बता पूछ रहा है कि यहाँ पे आप क्या चाहते हो। तो जर्नली मैं इसे अभी ऐसे ही छोड़ दूंगा और आगे बढ़ते हैं। अब ये मुझसे इसका नामकरण करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अपने कैंपेन को सही से नेम करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे जैसे कर देता हूँ, पहले मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूंगा, जैसे कैंपेन नंबर 1 है। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, बैंगलोर लीड जेन। ठीक है। अब मैं इसमें डेट जरूर लगाऊंगा, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या है, डेट नहीं लगाते हैं। जैसे अभी क्या है, ये जैन है, तो मैं यहाँ पे जैन 2026 डाल देता हूँ। क्योंकि कई लोगों को आइडिया ही नहीं लगता कि वो कैंपेन कब बनाए। उनसे पूछो कि आपने कैंपेन कब बनाया था, कहेंगे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। तो अभी हमने क्या करा, कैंपेन में पहले ही उसका नामकरण कुछ इस तरीके से कर दिया कि हमें पता चल गया हमने जनवरी 2026 में इस कैंपेन को क्रिएट किया था। तो हमें फ्यूचर रेफरेंस मिल जाता है, सही रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, सिंपल ले आएगा बिडिंग के ऊपर। अगर आप इस वीडियो को देख चुके हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे इस फ्रेमवर्क को पूरा समझाया है, उसके अंदर जो नेक्स्ट यहाँ पे एक्सटेंशन के बाद भी बिडिंग का ही आता है, सेम इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं इसके अंदर। और अभी हम कैंपेन में केवल मैक्सिमाइज क्लिक पे क्लिक करने वाले हैं, और यहाँ पे एक सेटअप कर देने वाले हैं 50 रुपए। अभी हमने क्लिक मैक्सिमाइज क्लिक सेलेक्ट कर लिया, और 50 रुपए यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये मुझसे कह रहा है कि सर्च पार्टनर पे भी आपको ऐड दिखाना है, या फिर गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे। तो एक चीज का खास ख्याल रखना है, ये दोनों अनटिक कर देना, क्योंकि ये बहुत सारा पैसा आपका वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों अनटिक हमने कर दिया। अब यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है कि किस जगह पे आपको ऐड रन करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करने वाला हूँ इंटर अनदर लोकेशन पे, एंड देन मैं यहाँ पे बैंगलोर को सिलेक्ट करने वाला हूँ। मैंने बैंगलोर सिलेक्ट कर लिया। अभी यहीं पे नहीं लोकेशन रुक जाना है, आपको नीचे जाना है, एंड लोकेशन ऑप्शन के अंदर जो सेकंड वाला ऑप्शन है, वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। क्यों कर लेना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे ऐड केवल उसी लोगों को दिखे जो एक्चुअल में बैंगलोर के अंदर रहते हैं, ऐसे नहीं जो बाहर से सर्च कर रहे हैं। कोई पुणे में बैठा है वो सर्च कर रहा है, भाई ज्यादातर तो ऐसे मार्केटर ही सर्च कर रहे होंगे कि बैंगलोर में पैकर मूवर कौन है, ताकि वो उसको सर्विस बेच सके। तो हम नहीं चाहते हमारा ऐड उनको दिखे, हम सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज वाला सेक्शन ऐसे ही रहने देंगे। ये पूछ रहा है ईयू पॉलिटिकल आर्ट्स, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे, क्योंकि मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं, और ना ही मैं इस अकाउंट को यूज करने वाला हूँ आगे फ्यूचर में यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐड रन करने के लिए। तो मैंने उसे नो सेलेक्ट कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। ठीक है। अब ये मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एआई पावर्ड एआई मैक्स आपको इनेबल करना है या नहीं। मैं बोलूंगा इसको इग्नोर कर दो फिलहाल। ठीक है, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये मुझसे कीवर्ड रिसर्च के बारे में पूछ रहा है। ये खुद रिसर्च करना चाहता है, बट मैं इसे रिसर्च करने नहीं दूंगा, मैं इसे स्किप करूंगा।
और मैं ऐड ग्रुप पे आऊंगा। जैसे ही ऐड ग्रुप पे आऊंगा, अब यहाँ पे मुझे इसका सबसे पहले नामकरण करना है वापस से। तो अभी जो मैं पहला ऐड ग्रुप बना रहा हूँ, वापस से इस पे नंबरिंग करूंगा, वो करूंगा बैंगलोर कीवर्ड्स। ओके, या शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं KW। एंड फिर से मैं यहाँ पे डेट दूंगा ताकि मुझे आइडिया लगे कि मैंने ये ऐड ग्रुप कब यहाँ पर बनाया है। अब मैं यहाँ पे कीवर्ड पेस्ट करने वाला हूँ जो हमने यहाँ पे रिसर्च करके निकाला था। ये सारे के सारे फ्रेज मैच में मैं यूज करूंगा, इस चीज का खास ख्याल रखना है आपको न्यू कैंपेन के अंदर। एंड मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा, ये बहुत ज्यादा, एक तो ये पहले AI वाला मुझे एडवाइस करना चाह रहा है, मैं इसे इग्नोर करूंगा। अब ये मुझसे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डालने के लिए बोल रहा है। तो मैंने ऑलरेडी ये पहले से ही बना कर रख रखा है, तो मैं क्या करूंगा, वहां से बस अपनी सीट पे जाऊंगा और मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ से सारी चीजें उठा के डालते जाऊंगा। अब मैं पूरा कैंप पे ये 15 आर जो डिस्क्रिप्शन है डालूंगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा, बट मैं एक छोटा सा 5-7 डाल देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके और हमारा कैंपेन भी आगे मूव कर सके नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ। एंड इस टाइप से मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ। अब इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो हमारी ये हेडलाइंस है उसके अंदर कीवर्ड्स हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है, जैसे आप देख सकते हो, पैकर मूवर्स इन बैंगलोर। दूसरी चीज, हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपने यूएसपीज दिखा रखे हैं, IBA अप्रूव्ड है हम, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, हिडन चार्जेस नहीं है, 3 लेयर पैक, इस टाइप से सारी चीजें हमने यहाँ पे दिखा रखी हैं अपनी ऑलरेडी। ठीक है। एंड अब यहाँ पे गेट फ्री मूविंग एस्टिमेट, जब बात आती है कॉल टू एक्शन की, वो जरूर आपको यहाँ पे डालना है। मैं और इसे पिन करना ना भूले पोजीशन 3 पे। मैं नहीं चाहता ये फ्री फर्स्ट उसमें दिखने लग जाए लोगों को। यहाँ पे आप, ये हमें वेरिएशन दिखा रहा है फर्स्ट में, मैं नहीं चाहता कि मुझे दिखे। मैं थर्ड पे पोजीशन कर रहा हूँ इसे, और ये थर्ड पे ही आना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड में नहीं आना चाहिए। एंड एक चीज और बिल्कुल नहीं भूलें, आपको अपनी कंपनी का नाम भी इसके अंदर डालना है। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, वाइट ईगल पार्कर एंड मूवर। ठीक है, ये आपको डालना है। और एक चीज यहाँ पे आपने देखा कि वो मिस हो गई है, वो मिस क्या हो गई है, हमारा लैंडिंग पेज का एड्रेस। आपको अपने लैंडिंग पेज का यहाँ पे URL पेस्ट कर देना है सिंपली फाइनल URL में। और डिस्प्ले पाथ में आप क्या दिखा सकते हो, यहाँ पे सिंपल बैंगलोर दिखा सकते हो, या फिर पैकर मूवर्स भी दिखा सकते हो। इस टाइप से यहाँ पे आप देखोगे जो आपका वेबसाइट का जो फ्लैश आएगा उसके बाद यहाँ पे ये आने लग जाएगा। अभी ये लोड हो रहा है, जस्ट ये देखिए, जैसे बैंगलोर आ गया। ओके, या पैकर मूवर मैं यहाँ पे चाहूँ तो वो भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये पैकर मूवर यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिस्प्ले पाथ डिफरेंट होता है, आप जो भी चाहे वहां दिखा सकते हैं। इसका पूरा यूटिलाइजेशन करें एंड प्रॉपर कीवर्ड या फिर लोकेशन को टारगेट करने की कोशिश करें। ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे बता रहा है, ये यहाँ पे कॉल के लिए भी पूछ रहा है, ये मैं अभी बाद में जाऊंगा उस सेक्शन पे जहाँ पे हम एक्सटेंशन के ऊपर बात करने वाले हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाकर रख रखा है। एंड आप देखोगे मैंने एड्स के 2 वेरिएशन बनाए थे ऑलरेडी। तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। अब देखिए कितना अच्छा हो रहा है ना, मैंने पहले ही प्लान कर लिया है, सारी चीजें मैंने रेडी कर रखी है। अब मुझे कैंपेन बनाने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है और मैं फटाफट कैंपेन को बना पा रहा हूँ। तो ये प्रिपरेशन आपको पहले से ही कर लेनी है ताकि आप फंसो नहीं कैंपेन बनाते वक्त। और आपका टाइम क्या है, माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, आपका माइंड सिंगल फोकस होकर और एक ही काम के ऊपर काम कर सके। तो मैंने यहाँ पे 4 डिस्क्रिप्शन डाल दिए हैं। अब आप देखोगे मैंने इसमें एक ग्रीन वाला लिया था जिसमें मैंने क्या कर रखा है, कॉल टू एक्शन डाल रखा है, गेट वन ट्रस्टेड कोड। तो जो कि सेकंड नंबर में मैंने डाला है, अब इसे भी मैं क्या करूंगा, पिन कर दूंगा सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि इस पे कॉल टू एक्शन है, मैं नहीं चाहता ये फर्स्ट पे दिखे। तो मैं इसे सेकंड पे पिन कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे हेडलाइंस अभी खाली है, आपको पूरे 15 डालने हैं आपको। ठीक है, ऐसे नहीं कि 5-7 डाल के छोड़ देना है, पूरे 15 आपको डालने हैं। एंड अब जैसे कि यहाँ पे ये आ जाएगा, ये मुझे इमेजेस डालने के लिए जा रहा है। आप यहाँ पे जाके अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हो। बेसिकली अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आपके कुछ दिनों के बाद ये इमेज वाला सेक्शन ओपन होगा, और अगर पुराना ऐड अकाउंट है तो ऑलरेडी आ रहा होगा। आप वहाँ पे कुछ अपने जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपना बिजनेस नेम यहाँ पे डाल देना है। ओके, वो आपने डाल दिया, बिजनेस लोगो आपने यहाँ पे प्लस कर देना है। साइड लिंक्स पे भी हम आने वाले हैं, और साइड लिंक्स एक्सटेंशन वगैरह कैसे बनाते हैं, ये कॉल आउट, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी फिलहाल हमने अभी क्या करा, सिर्फ एक ऐड बनाया और सेव करके, ये मुझसे सारी चीजें बता रहा है, ये ऐड ग्रुप है। अब हम इसे नेक्स्ट करने वाले हैं। ओके, अब ये बजट पूछता है, जो कि हमने ऑलरेडी पहले ही अपने दिमाग में सेट कर लिया है कि हम 1000 रुपए डालने वाले हैं।
पर डे का। ठीक है, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम नेक्स्ट कर देंगे। वंस आप सारी चीजें इसमें डाल देंगे और सबमिट करेंगे तो ये चेक करेगा, चेकिंग फॉर एरर्स, और थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में और सारी चीजें प्रॉपर सेटअप करने में। देन उसके बाद ये लाइव हो जाएगा। अभी हम आगे थोड़ा सा वेट करेंगे और इसका वंस जब ये सारी चीजें चेक कर लेगा, फिर इस तरीके से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश। हमें कैंपेन को पब्लिश करना है और ये फिर से थोड़ा सा लोड होगा एंड आपका जो कैंपेन है वो इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब तक हमने अपने कैंपेन में क्या बनाया है, फिलहाल एक ऐड ग्रुप बनाया है और हमने एक ऐड बनाया है सेम। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता दूँ। आगे का प्रोसेस क्या होगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। हमें दो ऐड ग्रुप्स बनाने थे। अभी हमने एक सिर्फ बैंगलोर वाला बनाया है, दूसरा एक जर्नल वाला हम बनाएंगे। उसे कैसे बनाते हैं वो मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। एंड दूसरा ऐड कैसे बनाएंगे वो भी इसमें आपको बहुत इजीली आपको मैं दिखाने वाला हूँ। वंस जब आप सारी चीजें पब्लिश कर देंगे तो आप वापस से जब यहाँ कैंपेन वाले सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैंपेन दिख रहा होगा, ये बैंगलोर लीड जेन, जो कि हमने ऑलरेडी बना दिया है। इसके अंदर एक ऐड ग्रुप है और हमें अभी ऐड ग्रुप और ऐड करना है। तो सिंपली उसके लिए क्या करेंगे, कैंपेन सेक्शन में जाएंगे, ऐड ग्रुप में जाएंगे। ध्यान रखना ये आपको सिलेक्ट कर लेना है बैंगलोर, जो भी आपने कैंपेन बनाया है। अभी यहाँ पे एक कैंपेन आ रहा है, यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। ये जो जर्नल वाले कीवर्ड्स हमने यहाँ पे ढूंढ के निकाले थे वो हमें यूज करना है। आपको फ्रेज मैच में यूज करना है। मैं टाइम बचाने के लिए अभी फिलहाल जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। वापस से इसका नामकरण करना है और इस नामकरण में हमें पहले नंबर डालना है और उसके बाद इसे लिखना है जर्नल कीवर्ड्स, और फिर इस पे डेट डाल देना है अपने को, जैन, ताकि हमें पता चल सके कि हमने ये क्या, जो ऐड ग्रुप है वो कब ऐड किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे। अब ये वापस से खुद से जानना चाहेगा, मतलब बनाने के लिए बोलेगा आपको कीवर्ड, लेकिन वो छोड़ देना है और यहाँ पे आपको जस्ट कर देना है वापस से। ये अब नीचे एड्स का भी ऑप्शन दे रहा होगा, वो आपको क्या करना है, अभी कैंसिल कर देना है। ठीक है, या अभी कोई भी ऐड नहीं है, सिर्फ हमने क्या करा, कीवर्ड्स को ऐड करा और यहाँ पे सेव और कंटिन्यू कर दिया हमने, बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, सेम। अब हम अपने हमारे पास दो ऐड ग्रुप्स बन चुके हैं, लेकिन अभी हमारा ऐड केवल एक बैंगलोर के अंदर है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा ऐड वाले सेक्शन पे जाएंगे। अभी हमने ऐड ग्रुप बैंगलोर सेलेक्ट किया। अभी देखोगे सिर्फ यहाँ पे एक ऐड यहाँ पर है। सेम इस वे में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड पे जाएंगे, ऐड करेंगे, और दूसरा वाला जो हमने यहाँ पे वेरिएशन रेडी किया है वो हम यहाँ पे बना के छोड़ देंगे। ठीक है, अगर बेसिकली मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं तो एक बार क्लिक करते हैं और इसे देख लेते हैं। सेम ये फिर से प्री फिल कर लेगा। अभी मैं टाइम बचाने के लिए डाल नहीं रहा हूँ न्यू वाले, आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो जो हम न्यू वाला यूज करेंगे। अपनी डिस्क्रिप्शन लाइन हम लोग यहाँ पे दूसरे वाले यूज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझ में आ सके। फिर से ये ग्रीन पे जो दिख रहा है इसके अंदर मैंने कॉल टू एक्शन डाल रखा है, उसे वापस से पिन नंबर नंबर 2 पे मैं पिन करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या करा, ये दूसरा वाला भी ऐड बना दिया है। ठीक है, ये मैंने ऐड यहाँ पे बना दिया है और इसे मैं वापस से क्या करूंगा, सेव कर दूंगा। अब बेसिकली आप देखेंगे इसके अंदर मैंने जो कीवर्ड्स को यूज किया था, मतलब जो हमने कीवर्ड्स टारगेट किया वो बैंगलोर लोकेशन के लिए किया था। और जो हमारा जर्नल वाला है वो भी होम शिफ्टिंग और इस तरीके के कीवर्ड से रिलेटेड है। तो उसके लिए हमें एक सेपरेट ऐड कॉपी लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे और वो क्या होगा, सिंपली दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से और अपने जर्नल वाले ऐड ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि अभी एक भी ऐड नहीं है, और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। तो दोनों अब ऐड ग्रुप्स के अंदर क्या है, सेपरेटली एड्स आ गए हैं। अब आप बोलोगे कि यार एड्स तो सेम ही है, बट ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया था, हमारा मोटिव अभी है कीवर्ड को टारगेट करना। हमारा ऐड सेम हो सकता है दोनों में, क्योंकि बेसिकली जर्नल वाले जो कीवर्ड्स है उसमें भी ये ऐड काम करेगा, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें हमने यूज करी है। और जो सिटी लेवल की है उस पे भी ये काम करेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे अब इसको पेस्ट कर दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे पेस्ट हो चुका होगा। ये पूरा आप देखेंगे इस तरीके से दोनों में हमारे पास आ गया, अंडर प्रोसेस है, रिव्यू है। रिव्यू होने के बाद ये वापस चला जाएगा। अब जब हम कैंपेन को प्रॉपर बना लेते हैं तो हमें उसके अंदर कुछ और चीजें भी ऐड करनी है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी जा रहे हैं इसके लोकेशन को, तो हमने ऑलरेडी सेट कर दिया था शेड्यूलिंग करने पे। अब हमें इसे शेड्यूल करना है अपने अकॉर्डिंग, हम यहाँ पे शेड्यूल करेंगे। जर्नली इसे अभी हम फॉलो करने वाले हैं। अभी ये 24/7 के लिए सेट रहता है प्री डिफॉल्ट, तो अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ सुबह
सुबह के 9 बजे से रात 9 बजे तक मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड दिखे, तो मैं यहाँ पे फटाफट शेड्यूल कर दूंगा। एंड ये मैंने शेड्यूल कर दिया। ओके, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे शेड्यूल कर दिया। अब मेरा ऐड केवल मंडे टू संडे ऑल 7 डेज 9 AM टू 9 PM तक दिखेगा। और जो लोकेशन यहाँ पे थी वो भी ऑलरेडी मैंने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी, तो केवल अभी बैंगलोर ही मेरा आएगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होने वाला है वो है एक्सटेंशंस के लिए। अब एक्सटेंशंस क्या होते हैं? बेसिकली आपके आर्ट्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं और रिस्पॉन्सिव कर देते हैं, और बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं जो हम एक कैंपेन के अंदर यूज कर सकते हैं। बट बात जब आती है सर्च कैंपेन से रिलेटेड, तो हम उसमें से सारे एक्सटेंशन यूज नहीं करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 5 एक्सटेंशंस मैंने मेंशन कर रखा है। इन्हीं 5 एक्सटेंशंस को हम ऐड करेंगे अपने कैंपेन के अंदर, और बाकी को हम छोड़ देंगे। और हो सकता है कुछ एक्सटेंशंस, बेसिकली एक्सटेंशन आपको कैसे दिखता है, आप अपने कैंपेन को सिलेक्ट करके रखेंगे एंड एसेट्स के अंदर जाएंगे। एसेट्स में आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सेक्शन खुल जाएगा कि देखिए यहाँ पे ये सारे एक्सटेंशंस और एसेट्स ही आ रहे हैं। इसके अंदर हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और फोटोज भी हो जाते हैं, प्राइस, लोकेशन, बहुत सारी चीजें हैं। बट बेसिकली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 5 आपको इसके अंदर ऐड करना है। अब इसका पर्पस क्या है मैं डीपली नहीं जाने वाला, बस बहुत ईजी है सेटअप करना, आप इसे कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें साइट लिंक्स की, तो साइट लिंक्स यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पे क्लिक करोगे, प्लस पे जाओगे और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब जैसे मैं एक मेंशन करके देता हूँ यहाँ पे, गेट फ्री कोड। तो जैसे ही मैं ये मेंशन करूंगा यहाँ पे मुझे 2 डिस्क्रिप्शन लाइन के ऑप्शन दिख जाएंगे, और आप यहाँ पे देखोगे कि ऐड आ गया, उसके नीचे हमारा यहाँ पे गेट फ्री कोड। और जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा तो जो लिंक हम इसमें यूज करने वाले हैं वो आपका पर्सन उस क्लिक पे जैसे ही लिंक पे क्लिक करेगा वहां पे लैंड हो जाएगा। मैं यहाँ पे 2 डिस्क्रिप्शन लाइन यूज कर दूंगा जो हमने एड्स में यूज किया था। सेम डिस्क्रिप्शन लाइन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने आर्ट्स लिखा था, सेम इनको भी हम यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर साइट लिंक के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसे डाल देंगे इस तरीके से। एक ये हमारा एक्सटेंशन बन गया। ऐसे ही सेम हम एक दूसरा एक्सटेंशन यहाँ पे बना सकते हैं, और उसमें हम डाल देंगे सेव 25% ऑन मूविंग। जैसे ही हम ये डाल देंगे यहाँ पे एक दूसरा भी साइट लिंक यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लाइन दूसरे डालकर और फिर से यहाँ पे लिंक ऐड हम लोग कर देंगे। और इस तरीके से हमें कितने ऐड करने हैं साइट लिंक्स, ये ऑप्शन आपको 6 दे रहा होगा। पूरी कोशिश करिए कि 6 आप इसके अंदर ऐड करो। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो एटलीस्ट मिनिमम 4 तो आपको जरूर इसके अंदर करना है। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैं सेव नहीं करना चाह रहा। देन उसके बाद आप इसके अंदर देखेंगे कॉल आउट। कॉल आउट क्या होता है? आप इसे सिंपली यहाँ पे जाएंगे और ये आपको वापस से ऑप्शन देगा 25 कैरेक्टर का। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सेव 25%। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं IBA अप्रूव। और इस तरीके से यहाँ पे ये आपका कॉल आउट भी आ जाएगा, ये भी ऐड के नीचे इस तरीके से आगे तक एक्सटेंड हो जाता है जो आपकी डिस्क्रिप्शन लाइन होती है उसके लिए। तो ये आपको इसमें जरूर ऐड करना है। देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एक तो तीसरा ये स्ट्रक्चर स्निपेट आ गया, इसमें आप अपनी सर्विस कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ से आप जाएंगे, जैसे ही ऐड करेंगे हेडर सबसे पहले आप यहाँ पे लेंगे। सर्विस कैटेलॉग यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ होम सिटिंग, फिर यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ऑफिस रिलोकेशन। और इस तरीके से जो भी मेरी सर्विसेज है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कार ट्रांसपोर्टेशन। इस तरीके से मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर स्निपेट डाल दूंगा। सिंपली ये क्या है, एक आपको यहाँ पे ऐड हो जाता है जिसमें आप ये दिखा सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो 3 आपको ऐड करना ही है, साइट लिंक, कॉल आउट एंड स्ट्रक्चर स्निपेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें आपको जरूर ऐड करना है वो है कॉल बटन। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है आपको, इंडिया, और अपना फोन नंबर डालना है। एंड उसके बाद आपको ये सेव कर देना है। तो यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉल के नीचे आपको दिखेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो आपके ऐड को देखने वाले हैं वो मोबाइल फोन के ऊपर देखेंगे, एंड वहां से डायरेक्टली आपको कॉल कर सकते हैं। तो ये ऐड करना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एक यहाँ पे आपको मैसेज का ऑप्शन मिलेगा। ये मैसेज नहीं है, ये व्हाट्सएप का है। जैसे आप इसे प्लस पे जाएंगे आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट मैसेज प्लेटफॉर्म का ऑप्शन दे रहा है, जो कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप करना है।
फिर से यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके आपको अपना नंबर डालना है। स्टार्टिंग के कुछ 140 ये आ रहा है, तो मैं यहाँ से वापस से अपनी लैंडिंग पेज का कॉपी करके डाल सकता हूँ। ओके। एंड आप भी कुछ अच्छा सा यहाँ पे लिख के ऐड जरूर कर देना। फिर उसके बाद कॉल टू एक्शन में आप यहाँ पे डाल सकते हो गेट कोड। मैं यहाँ पे गेट कोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर वापस से ऐड पे जा रहा हूँ जो मैंने लिखा था, और मैं यहाँ से ये वाली लाइन उठा ले रहा हूँ। अब देखेंगे आप यहाँ पे जैसे ही ये व्हाट्सएप का आइकन भी ऐड हो गया, पैकर एंड मूवर इन बैंगलोर, तो जैसे ही कोई हमारे ऐड पे क्लिक करेगा वो हमारे व्हाट्सएप पे चला जाएगा। कॉल एंड व्हाट्सएप ये दो जरूर आप इसको ऐड करें। आपका जो कैंपेन है वो, जो उसका पूरा ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो काफी अच्छा हो जाएगा, एंड आपको काफी अच्छे क्लिक्स भी आने लग जाएंगे। तो अब ये तो यहाँ तक की बात थी, वो थी एक्सटेंशन की, वो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमें ध्यान रखना है वो रखना है बिडिंग का। अभी फिलहाल जो हमारा कैंपेन है वो मैक्सिमाइज क्लिक पे सेट है, एंड उसे मैं चलाने वाला हूँ एटलीस्ट 3 वीक, 3 महीने के लिए मैं उसको इसी पे चलाने वाला है। फर्स्टली आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के 3 महीने आपको मैक्सिमस मैक्सिमाइज क्लिक पे ही रन करना है, ताकि आपके अकाउंट के अंदर काफी सारा डेटा है, और बीच में आप 3-4 हफ्तों के बाद कुछ उसमें इंक्रीज कर सकते हैं वंस आपको जो रेलिवेंसी है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है। जब आपको लगता है कि जो लीड्स आ रही है वो सही लोगों की लीड्स आ रही है, उन्हीं लोगों की आ रही है जो आपके पैकर मूवर्स से रिलेटेड कंपनीज को सर्च कर रहे हैं। वंस 3 महीने जब हो जाते हैं उसके बाद आप इसको स्मार्ट बिडिंग पे स्विच करेंगे, और वो भी स्विच करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि लास्ट 30 डेज में आपको 30 कन्वर्जन यानी कि 30 इंक्वायरीज, 30 इंक्वायरीज आपको मिली हो, देन उसके बाद आप इसे मूव करेंगे। स्टार्टिंग के 3 महीने तो आपको नॉर्मल मैनुअल सीपीसी पे ही, इस पे ही चलने देना है मैनुअल बिडिंग के अंदर। तो ये हमारा पूरा कैंपेन यहाँ पे तैयार हो चुका है, जो हमने आपको दिखाया करके इस ट्यूटोरियल के अंदर, और मैंने आपको इसमें काफी सारी फंडामेंटल चीजें भी बताई। अब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीजें नहीं करनी है, कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से कैंपेन का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेकार जा सकता है एंड आपका पैसा वेस्ट होता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो आपने कैंपेन बनाया है वो जस्ट न्यू है, उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा परफॉर्म करने के लिए, तो आपको पैनिक नहीं होना है और जल्दी जल्दी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब जैसे मैंने अभी इस पे 1000 रुपए का डेली का बजट लगाया है और इसका सीपीसी अभी 50 रुपए रखा है। 2-4 दिन अगर कुछ नहीं आता तो मैं परेशान होकर तुरंत चेंज करने नहीं लग जाऊंगा। पहली चीज तो ये। सेकंड चीज, इसके अंदर मैंने, अगर हमने कैंपेन बनाया और कन्वर्जन सेटअप नहीं किया है प्रॉपर, जो हमारे लैंडिंग पेज पे यहाँ पे एक्टिविटीज होंगी, जैसे कोई फॉर्म सबमिट करेगा या कॉल बटन पे क्लिक करेगा या व्हाट्सएप पे हमें क्लिक करेगा, वो हम अगर ट्रैकिंग नहीं सेटअप करेंगे, मैंने इस वीडियो में आपको ट्रैकिंग नहीं बताया क्योंकि वो एक टेक्निकल हो जाता है, आप किसी प्रोफेशनल को हायर करके चीजें सेटअप करा सकते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग से रिलेटेड। तो अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप नहीं किया है तो आपका बहुत सारा जो पैसा है वो हाई सीपीसी पे ही वेस्ट हो रहा होगा, क्लिक का कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा, एंड आपके कैंपेन को, एड अकाउंट को पता ही नहीं चलेगा कि एक्टिविटी क्या हो रही है जब कोई क्लिक करके आपके एड से लैंडिंग पेज पे जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज, नेगेटिव कीवर्ड आपको जरूर इसके अंदर अपडेट करते रहना है, क्योंकि नेगेटिव कीवर्ड वो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिसपे आपका ऐड नहीं दिखेगा। लेट सपोज मैंने इसमें जो कीवर्ड्स यूज किया है, मैं आपको यहाँ पे एक बार खोल के दिखाता हूँ कैसे करना है, वो भी बहुत इजी है। आप कीवर्ड्स वाले सेक्शन पे जाएंगे, कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड आ जाएगा और आप यहाँ पे प्लस का आइकन करके ऐड कर सकते हो। अब जैसे मैं इस कैंपेन के अंदर ऐड करना चाहता हूँ कि पैकर एंड मूवर दिल्ली, मैं नहीं चाहता कि ये वाला कीवर्ड टिगर हो और मेरा ऐड दिल्ली में दिखे, तो मैं क्या करूंगा, इसे सिंपली से सेव कर दूंगा। जस्ट मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है। तो ये इस तरीके के कीवर्ड्स होते हैं जिसपे आप नहीं चाहते कि अब आपका ऐड दिखे। और ज्यादा कीवर्ड्स को कैसे सर्च कर सकते हैं वो मैंने जो आपको वीडियो बताया, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स को कैसे इसकी लिस्ट तैयार करते हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हैं और ज्यादा डिटेल से समझने के लिए। नेगेटिव कीवर्ड का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये प्रॉपर आपको अपडेट करते रहना है। एंड तो ये कुछ चीजें खास हैं जो आपको स्टार्टिंग में नहीं करनी है। इसके अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज का ये भी ध्यान रखना है, जब आप अपना कैंपेन सेटअप करेंगे तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लैंडिंग पेज यूज करना है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा हो सकते हैं जो इस पार्ट को स्किप कर दें और डायरेक्टली अपनी मेन वेबसाइट को यूज करने लग जाएं। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आपको अपनी मेन वेबसाइट इसके अंदर यूज नहीं करनी। जब भी आप ऐड रन करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक प्रॉपर लैंडिंग पेज बनवा लो, देन उसके बाद आप इसको यूज करना स्टार्ट करना। एंड
अब एक कुछ चीजें मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि फर्स्ट 7 to 10 डेज के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन आपको रखना चाहिए। वंस ये आपका कैंपेन बन के लाइव हो जाता है, आप बैलेंस ऐड कर देते हो, तो अब क्या आपको एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैंपेन बिल्कुल नया है, इसमें कोई भी डेटा नहीं है, तो अभी हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो लीड्स की नहीं है, हमें क्लिक्स की जरूरत है। तो सबसे पहले क्लिक्स आए, उसके लिए आपको प्रॉपर जो स्टार्टिंग के डेज है उसमें आपको बैलेंस प्रॉपर मेंटेन रखना है। अगर हमने 1,000 रुपए इसमें सिलेक्ट किया है डेली का, जो बजट 1,000 रुपए सेट किया है, तो ये 12 से 15 क्लिक के लिए सफिशियंट है। मैंने 50 रुपए क्लिक पे सेट कर रखा है। तो लेट सपोज अगर मेरे को 20 क्लिक मिलते हैं, तो 1,000 रुपए के आसपास वो खर्च कर लेगा। तो मुझे मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट 15 के आसपास क्लिक मुझे डेली बेसिस पे मिले। अगर आपके कैंपेन में 15 क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, तो उसे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एटलीस्ट टारगेट करिए कि 15 के आसपास आपको क्लिक्स मिलते रहे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में क्लिक्स आपको इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी आपका कैंपेन जस्ट न्यू है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, इस चीज का ध्यान रखें। सेकंड, आपको इनिशियली स्टार्टिंग में ही लीड आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा। एज ए प्रोफेशनल जब हम कैंपेन को सेटअप करते हैं, तो हमें भी कई बार तीसरे चौथे दिन या पांचवें दिन हमें लीड आना स्टार्ट होता है, और कई बार हमें पहले दिन भी लीड्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको घबराना नहीं है, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखना है, उसके बाद ही चीजें काम करती हैं। एंड थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी मैंने लास्ट भी बताया, कि पैनिक चेंजेस नहीं करने हैं। आपका मान लीजिए कि अगर 2-4 दिन हो गए हैं, आपके पास क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, क्लिक्स बहुत कम आ रहे हैं, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि सिंपली आपने जो सीपीसी रखा है, मैंने एग्जांपल के तौर पे 50 दिखाया था, हो सकता है आपने 30 या 40 रखा हो, उसे 5-10% इंक्रीज करके छोड़ देना है और थोड़ा सा वेट करना है। देन उसके बाद आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे जो आपका कैंपेन है उसके अंदर क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाएगा और लीड्स आना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था पूरा ट्यूटोरियल, गूगल ऐड को कैसे सेटअप करते हैं पैकर मूव बिजनेस के लिए। अगर आपको कुछ और चीजें ऐसी हैं जो उसमें समझ में नहीं आई है, या जो आप स्पेशली समझना चाहते हैं, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए जरूर उसके उस टॉपिक के ऊपर कोशिश करूंगा कि वीडियो बना सकूं। एंड इस हमारे अल्वॉनिक मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं फ्यूचर में बहुत सारी गूगल एड्स एंड पैकर मूवर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी गूगल ऐड यूज कर रहे हैं और उसमें से आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो मैं आप मेरे से एक फ्री ऑडिट ले सकते हैं अपने पूरे ऐड अकाउंट के लिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें मैं आपके ऐड अकाउंट को पूरा ऑडिट करूंगा, बताऊंगा क्या चीजें उसमें अच्छी आप कर रहे हैं, क्या चीजें इसमें इंप्रूव की जा सकती है, जिससे कि आपका रिजल्ट इंक्रीज हो सके। एंड सेकेंड चीज, अगर आप ये चाहते हैं कि सारा का सारा गूगल ऐड का जो भी काम जहाँ है, लर्निंग पेज क्रिएट करना, कैंपेन सेटअप करना और उसको मैनेज करना, ये सब डन फॉर यू सर्विसेज अवेलेबल है आपके लिए। जो भी बिजनेस ओनर चाहते हैं कि ये सारी चीजें मैं उनके लिए सेटअप कर दूं और मैनेज करूं, तो वो भी अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझसे कनेक्ट होने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर और हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाकर अपनी डिटेल सबमिट कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए।